अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नजमुल सलीम भट्टी और आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नया टेल एक ऐसी कंपनी है जो कि सार्फिन को इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है और साथ में टीवी और फ़ोन की सहूलियात भी मुयसर करती है। तो नया टेल की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पैमरा ने उसको मजबूर किया इस बात के ऊपर कि वो एयरवाई और बोल न्यूज़ को बंद करे। नया टेल को जो है वो अहकाम जारी किए कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एयरवाई को बंद करें, बोल न्यूज़ को भी बंद करें। तो नया टेल ने क्या किया, नया टेल ने एक स्लाइड चला दी जिसके ऊपर लिखा गया था कि ये चैनल्स पैमरा की वजह से बंद किए गए हैं, पैमरा ने इन चैनल्स को बंद करने का हुक्म जारी किया है। जबकि पैमरा ने जब ये स्लाइड देखी तो उसी टाइम पे उसके सीईओ से भी रब्ता किया गया। तो सीईओ से रब्ता करने के बाद में उनको ये कहा गया जी कि हम अपने सार्फिन को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ नहीं जाने देंगे, हम अपने सार्फिन को जो है वो गुस्सा उनका नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि एक तांता फ़ोन का बंद जाता है जब आप किसी चैनल को बंद करते हैं। तो उन्होंने इसलिए स्लाइड चलाई हुई है, जबकि पैमरा की तरफ से ये हुक्म आया था जी कि आप ये स्लाइड चला दें कि ये जो चैनल्स हैं इस टाइम पे दस्तयाब नहीं हैं। जबकि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इन चैनल्स को जितने भी बंद किए गए हैं सियासी मुदाखलत की वजह से, उनको फ़ौरन उनकी असल हालत में खोला जाए। तो पैमरा की तरफ से जो धमकियां आनी शुरू हो गई कि चैनल्स अगर आपने बंद करने तो इस तरह से नहीं बंद करने के, पैमरा के हुक्म नीचे लिख के दें स्लाइड के ऊपर, आप इस तरह से बंद करें उस चैनल को कि वो चैनल दस्तयाब ही नहीं है। तो जब उन्होंने इस बात से इनकार किया कि नहीं हम ये स्लाइड नहीं चला सकते, तो फिर पैमरा के अफसरान की जानिब से नया टेल को धमकाना शुरू कर दिया गया। और धमकियां देना पाकिस्तान में एक बड़ी आम सी बात है। उसका एक और रेफरेंस मैं आपको देता हूं। जैसे कि मरियम औरंगज़ेब लंदन में मौजूद थी, तो पीटीआई के कुछ लड़कों ने, औरतों ने उनके ऊपर हमला किया। आप उनको अवाम के ज़ुमरे में रखें या मुखालिफ पार्टी पीटीआई के ज़ुमरे में रखें, थे वो हमला आवर। इस बात की मैं भी तरदीद करूँगा कि ऐसा किसी भी खातून के साथ नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे हुआ। लेकिन आपने क्या उस खातून के वो जुमले सुने, प्लीज़ काम डाउन, इफ़ यू डोंट वांट टू बी काम डाउन कम टू पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? हर बंदा जानता है कि ये सीधी सीधी एक धमकी है। इस धमकी से मैं एक और रेफरेंस निकालूं, कल 29 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल हैं अदलिया की तरफ से, वो अपने घर से बाहर आते वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। एआरवाई के एक सहाफ़ी ने एहतसाब के ऊपर सवाल किया, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल ने यह सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो सहाफ़ी ने अपना नाम बताया, और जब उन्हें पता चला कि इसका नाम ये है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब उनको पता चला कि इसका नाम ये है और ये एयरवाई से है, तो क्या उनके लिए ये कुछ मुश्किल काम है कि वो उस बंदे की रोज़ी रोटी बंद करने की कोशिश करें? क्योंकि ये ज़मीनी खुदा बने हुए हैं हमारे ऊपर, ये मुसल्लत किए गए हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज बहुत ही मज़ाहिया किस्म का एक जो है वो बयान दिया है मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त। उन्होंने कहा जी कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के अंदर हुकूमत का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार आज़ाद इदारों के पास है। उनका कहने का मतलब ये था कि ओगरा और नेपरा आज़ाद इदारे हैं, ये खुद फैसला करते हैं कि कीमत में इजाफा किया जाए या कमी की जाए। तो मेरा फिर एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, जनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप मुझे ये बता दें कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, क्या ये इख्तियारात उस वक्त हुकूमत के पास थे, तो आपके हुकूमत में आने के बाद में ये इख्तियारात उन इदारों के पास गए हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये इख्तियारात जो अब हुकूमत के पास नहीं रहे, तो आपके हुकूमत में आने के बाद नहीं रहे, या पहले भी किसी भी हुकूमत के पास ये इख्तियारात नहीं थे? तो अगर ये बात है कि हुकूमत के पास इस चीज़ के इख्तियारात नहीं कि वो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा या कमी कर सकते हैं, तो फिर आप जब हुकूमत में नहीं थे तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई कर दी, उस हुकूमत ने महंगाई कर दी, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं? उस वक़्त ये बयान कहाँ थे? दूसरी खबर मैं आपसे ये बात करूं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम दिया है, और वो उसके ऊपर लिखते हैं जी कि पाकिस्तान में हर केस के पीछे एक बड़ा चेहरा होता है, तो केस कोई भी नहीं देखता, सब उस चेहरे को देख रहे होते हैं। शेख रशीद साहब ने ट्विटर पे अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में 50 करोड़ से कम करप्शन की खुली छुट्टी है। इसका मतलब कि अगर आप 40 या 49 या 45 करोड़ का कोई भी घपला करते हैं तो वो आपको माफ़ है, अगर आपने 50 करोड़ की करप्शन करनी है तो फिर आपको पूछ होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में उन्होंने शेख रशीद साहब ने कहा जी कि मरियम नवाज की बरियत, ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं,
ہر چیز جہاں بکتی ہو وہاں قوم نہیں بنتی. عوامی حمایت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. کمیشن خور مافیا ہمیشہ NRO لیتے ہیں. جیلیں صرف غریب لوگوں کے لیے ہیں. تو یہ تو بالکل بات حقیقت ہے کہ اگر آپ جیل میں جا کے دیکھتے ہیں, جیسے کہ عمران خان صاحب آج کل فرما رہے ہوتے ہیں اپنے جلسوں میں کہ آپ کو جیل میں صرف وہ چور نظر آئے گا جس نے کسی کی سائیکل چرا لی, جس نے کسی کی بھینس چرا لی, جس نے کسی کی بائک چرا لی. آپ کو وہ چور نہیں نظر آئے گا جس نے کسی ملک کو لوٹ لیا, جس نے کسی ملک کے اندر چوری کر لی. وہ آپ کو چور وہاں پہ نہیں نظر آئیں گے. اور یہ بالکل بات حقیقت ہے. کون نہیں جانتا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ جو لاسٹ ٹائم ان کے اوپر کرپشن کا کیس آیا تھا تو اس میں سے وہ کیسے بری ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ قانون کو تبدیل کر دیں, اگر آپ احتساب کرنے والے اداروں کو محدود کر دیں, ان کے ریسورسز محدود کر دیں, اگر آپ ان کو زنجیریں ڈال کے جکڑ کے باندھ کے رکھیں تو وہ آپ کا احتساب کریں, وہ کیسے کر سکیں گے؟ پھر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جھوٹے کیسز جو بناتے ہیں تو پھر ایسے خارج ہوتے ہیں. جناب یہ جھوٹے کیسز نہیں ہیں. خیر عوام اس چیز کو بہتر جانتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو عوام کا ہے. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.